आओ जाने संज्ञा और उसके भेद। अहाना और कबीर घर के बरामदे में बैठे हैं। कबीर दिल्ली से कार लाया है। अहाना भी खुशी खुशी अपनी गुड़िया दिखा रही है। उन दोनों को खिलौने पसंद हैं। वे खुश हैं। पास ही एक कबूतर दाना चुग रहा है। इन वाक्यों में अहाना और कबीर व्यक्तियों के नाम हैं। घर, बरामदे, दिल्ली स्थानों के नाम हैं। कार, गुड़िया, खिलौने वस्तुओं के नाम हैं। कबूतर रानी का नाम है तथा पसंद, खुश, खुशी खुशी ये भावों के नाम हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति नाना, दादी, लड़का, सुधीर, सुहाना, डॉक्टर आदि व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु पुस्तक, फूल, गेंद, मेज, कुर्सी, अखबार आदि वस्तुओं के नाम हैं। स्थान घर, स्कूल, आगरा, चिड़ियाघर, जंगल आदि स्थानों के नाम हैं। प्राणी घोड़ा, गाय, तितली, मेंढक, तोता, चींटी आदि प्राणियों के नाम हैं। भाव खुशी, प्रेम, क्रोध, मिठास, भूख, सफलता आदि भावों के नाम हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस नाम के अन्य रूप न हो, यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा एक विशेष नदी का नाम है और हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। अतः गंगा और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इस वाक्य में जामा मस्जिद एक विशेष मस्जिद का नाम है तथा दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। अतः जामा मस्जिद एवं दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कल्पना चावला ने भारत का नाम रोशन किया। इस वाक्य में कल्पना चावला एक विशेष व्यक्ति का नाम है तथा भारत एक विशेष स्थान का नाम है। अतः कल्पना चावला और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इन उदाहरणों की मदद से हम समझ सकते हैं कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान एवं विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, हाथी गांव की तरफ आ रहा है। इस वाक्य में हाथी कोई विशेष हाथी नहीं है, वह समस्त हाथियों की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही इस वाक्य में गांव शब्द का प्रयोग किसी भी गांव के लिए किया गया है। अतः हाथी और गांव जातिवाचक संज्ञा हैं। लड़की किताब पढ़ती है। इस वाक्य में लड़की शब्द समस्त लड़कियों की जाति के लिए है, किसी विशेष लड़की के लिए नहीं। ऐसे ही किताब शब्द समस्त किताबों की जाति के लिए है।
किसी विशेष किताब के लिए नहीं। अतः इस वाक्य में लड़की और किताब जातिवाचक संज्ञा हैं। मैंने आज आम खाया। इस वाक्य में आम की किसी विशेष जाति का नाम नहीं दिया गया है। आम शब्द आमों की समस्त जाति का बोध करा रहा है। अतः आम एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नदी, पहाड़, चिड़िया, नानी, सैनिक, विद्यालय, चिड़ियाघर आदि जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, दूध, चीनी आदि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण परिवार, कक्षा, सेना, जनता आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को महसूस किया जा सकता है किंतु देखा या छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण मिठास, अच्छाई, दया, शांति, मित्रता, बुढ़ापा आदि। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद तथा संज्ञा के भेदों की परिभाषा। उम्मीद करती हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया जाना और कुछ नया सीखा।